हम खड़े हैं गया के अक्षय वट वृक्ष के नीचे। यहाँ पर हमने अभी तर्पण किया है और ये तर्पण करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि भगवान राम भी यहाँ पर तर्पण करने आए थे इस वृक्ष के नीचे में। और ये वृक्ष जो है काफ़ी पुराना बताया जाता है और लोग इसकी परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करने के बाद बाहर जाना होता है, ऐसा जानकारी दिया गया है। बस बोलना है वही तो ऐसे। तो ये परिक्रमा हम करने जा रहे हैं इस वट वृक्ष का और इसका बहुत महत्व है। और जो यहाँ पर पिंडदान करते हैं उसके अंतिम पिंडदान यहीं पर होता है, ऐसा बताया गया है। और आप गौर से देख सकते हैं कि कितना पुराना यह वट वृक्ष दिख रहा है। अब हम इसके दूसरे तल्ले में है, मतलब ये कह सकते हैं कि इसका जड़ नीचे में मौजूद है। आप अंदाज लगाइए कि ये कितना पुराना जड़ जो है इसका नीचे में होगा। इस वट वृक्ष का भारतीय परंपरा के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्व है। और आप गौर कीजिए कि ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कितना भीड़ यहाँ पर दिख रहा है वट वृक्ष के नीचे। देख रहे हैं ना सर, धीरे धीरे कितना बढ़ रही है भीड़। ये पंडित जी महाराज हमारे सामने में है, ये आपको इस वट वृक्ष के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जानकारी दीजिए इस वट वृक्ष के बारे में, आप थोड़ा जानकारी दीजिए। यहाँ पर भगवान राम जी और माता सीता जी पिंडदान किए थे त्रेता युग में। ये त्रेता युग से वट वृक्ष का वृक्ष आज भी है। और यहाँ पर भगवान राम जी और माता सीता जी जब आए थे गया जी में पिंडदान के लिए, तो भाई उनके पास पिंड का कोई सामग्री नहीं थी। तो भगवान राम जी और माता सीता जी जब नदी के तट पर आते हैं तो माता सीता जी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तभी भगवान राम जी को बोलते हैं कि मैं इसी नदी में बैठती हूँ, आप जाइए और पिंड का सामग्री लेकर आइए। तो भगवान राम जी चले जाते हैं पिंड का सामग्री लाने के लिए। सर ये वीडियो कॉल आप कर रहे हैं या वीडियो बना तो भगवान राम जी चले जाते हैं पिंड का सामग्री लाने के लिए। दूसरी बात ये है सर कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो पिंडदान का कोई महत्व नहीं होता है। और भगवान राम जी को पिंड का सामग्री लाने में देर हो रही थी। कभी माता सीता जी रेत से वो खेलते रहती हैं और खेलते खेलते उनकी कान में आकाशवाणी होती है। राजा दशरथ जी अपने मुख से बोलते हैं कि बहू आप मुझे पिंड दान दो। तो माता सीता जी जवाब देती हैं, राजा दशरथ जी को बोलते हैं कि भाई आपके पुत्र गए हैं पिंड का सामग्री लाने के लिए, जब वो पिंड का सामग्री लेकर आ जाएंगे तो मैं आपका पिंड दान करूंगी। तो मैंने आपको बताया कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो ये पिंडदान का कोई महत्व नहीं होता है। सूर्य अस्त होने ही वाला था कि राजा दशरथ जी का इतना हाथ प्रकट हो जाता है और माता सीता के एक बार फिर से कान में आकाशवाणी होती है कि बहू आप स्त्री हो तो क्या हुआ, अगर आप मुझे पिंडदान देती हो तो आप 2 कुल को तारोगी। माता सीता ने 5 साक्षी माना, पहला फाल्गु नदी, दूसरा गैया, तीसरा ब्राह्मण, चौथा तुलसी और 5वां बरगद का वृक्ष जिसको हम वट वृक्ष अक्षय वट कहते हैं। 5 साक्षी मानकर रेत का लाडू बनाया और उनके हाथ में दे दिया और उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। जब भगवान राम जी आते हैं पूरे पिंड का सामग्री लेकर तो माता सीता जी जवाब देती हैं कि भाई मैं तो कब का पिंड दान दे दी और उनको मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। तो भगवान राम जी को विश्वास नहीं होता है। वो बोलते हैं कि भाई आपके पास ना तो कोई पिंड का सामान है ना कोई सामग्री है, आप क्या चीज से पिंड दान कर दी कि उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो माता सीता जी बताती हैं कि मैं 5 साक्षी मान करके रेत का ही पिंड दान दे दिया। अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं जिनको जिनको साक्षी माने हैं उनसे आप जा करके पूछ लो।
तो भगवान राम जी सबसे पहला फाल्गु नदी से ही पूछते हैं कि क्या फाल्गु आपने देखा है कि माता सीता ने यहाँ पर पिंडदान दिए हैं? तो फाल्गु नदी झूठ बोल देती है। दूसरा, गैया के पास जाते हैं पूछने के लिए, गैया भी झूठ बोलती है। तीसरा, ब्राह्मण के पास जाते हैं पूछने के लिए, ब्राह्मण भी झूठ बोलते हैं। चौथा, भगवान नारायण का सबसे श्रेष्ठ प्रसाद माना जाता है तुलसी का पत्र। इन्होंने भी झूठ बोला कि मैंने नहीं देखा है, माता सीता ने यहाँ पर कोई पिंडदान नहीं किए हैं। पांचवा, बरगद का वृक्ष, इन्होंने एक सच बोला कि मैंने देखा है कि माता सीता ने यहाँ पर पिंडदान किए हैं। तो आप लोग ये बताइए सर कि जहाँ 4 झूठ बोलता है और 1 सच बोलता है तो सच किनका होना चाहिए? जो सच बोलता है, झूठ वाले का, क्योंकि झूठ का सपोर्ट ज्यादा है। माता सीता ने क्रोध में आकर ये चारों को श्राप दे दिया। फाल्गु नदी को बोला गया कि जाइए, आपके अंदर की ओर धारा चलेगी, आप ऊपर से कभी दिखाई नहीं दोगी। गैया को श्राप मिला कि जाइए, आपके मुख की ओर जो है लोग अशुद्ध मानेंगे और आपकी पूंछ की ओर जो है वो शुद्ध माना जाएगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि जाइए, आपकी जितनी भी दान दक्षिणा मिल जाए दूसरे के सामने आप हाथ फैलाते ही रहोगे। चौथा, भगवान नारायण का सबसे श्रेष्ठ प्रसाद, इनको भी श्राप दिए कि जाइए, आपकी जितनी भी गंदगी जगह पे उपयोग होगी अच्छी जगह पे लगाएंगे तुम नष्ट हो जाएगी। आज के दिन में देखिए लोग घर पर पिंड बनाते हैं और उस पिंड में इतना सा तुलसी का वृक्ष लगाते हैं। वो तुलसी का वृक्ष इतना से इतना बड़ा हो जाएगा लेकिन वो अपने आप नष्ट हो जाता है ना। और यही नदी नाले के किनारे देखिए, उसको कोई लगाने भी नहीं जाता है, अपने आप हरी भरी रहती है। पांचवा, बरगद का वृक्ष, जिन्होंने सच बोला, माता सीता ने इनको खुश होकर वरदान दिया कि जाइए, जब तक ये पृथ्वी रहेगी आप इसी प्रकार हरा भरा ही रहोगे, आपका अंत कभी नहीं होगा। प्रेम से बोलेंगे विष्णु भगवान की जय। मेरा नाम चंदन पांडे जी हुआ, मैं गया जी बिहार से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 73 52 28 67 91। मैं गया से संजीव वर्मा, ये आपको जानकारी दे रहा था इस श्राद्ध के बारे में, और पंडित जी ने काफ़ी इसकी जानकारी अच्छे से दी है और ये वीडियो आप सभी के काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।